नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है दूसरा देवदास। और इस कहानी की रचयिता है ममता कालिया। इस कहानी का नाम दूसरा देवदास क्यों है? क्योंकि इससे पहले एक देवदास नाम की मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय थे। ये मूवी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए एक उपन्यास पर आधारित थी। इस मूवी में जो देवदास नाम का पात्र है वो पारो से मिलने के लिए बड़ा ही व्याकुल रहता है। ठीक उसी प्रकार इस कहानी में भी देवदास पारो से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। तो इसी के लिए इस कहानी का नाम दूसरा देवदास रखा गया। तो चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखिका ने हर की पौड़ी की शाम का वर्णन किया है। हर की पौड़ी एक प्रसिद्ध घाट है जो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। वहां लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। हर की पौड़ी की संध्या अपने अलग रूप में ही उतरती है। वास्तव में यह गंगा मैया की आरती की बेला होती है। जैसे जैसे आरती का समय करीब आता है वैसे वैसे फूलों के दोने महंगे होते जाते हैं। 5 बजे में बिकने वाले फूलों के दोने 2-2 रुपए के हो गए। आरती शुरू होने वाली है। पीतल में हजारों बत्तियां घी में भिगोकर रखी गई हैं। देसी घी के डब्बे सजे हैं तथा गंगा की मूर्ति के साथ चामुंडा, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान तथा सीताराम की मूर्तियां श्रृंगार पूर्ण रूप में स्थापित हैं। आप जिसे चाहे उसे आराध्य के रूप में चुन लें। आरती से पहले औरतें पवित्र गंगा जल में डुबकी लगा रही हैं। पंडित मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आरती करवा रहा है। अचानक हजारों दीप जल उठते हैं। पंडित हाथ में अंगोछा लपेटकर पंचमंजिली नीलांजलि को पकड़कर आरती शुरू कर देते हैं। वेद स्वर, घंटे, घड़ियालों की ध्वनि, फूलों की छोटी छोटी किश्तियां एक अनोखे दृश्य की सृष्टि हो जाती है। गंगा पुत्र दोने में रखा पैसा उठाकर मुंह में दबा लेता है। गंगा पुत्र यानी एक छोटा बच्चा है जो गोताखोर है। ऐसे नदियों के आसपास बहुत सारे गोताखोर दिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर गंगा पुत्र एक छोटा बच्चा है जो गोताखोर है। गंगा मैया ही उसकी जीविका का साधन है। जब पुजारियों का स्वर थकने लगता है तब लाउड स्पीकर पर लता मंगेशकर का मधुर स्वर गूंज उठता है। हर की पौड़ी ओम जय जगदीश हरे की आरती से गूंज उठती है। ज्यादातर औरतें गीले कपड़ों में ही खड़ी होकर आरती में शामिल हो जाती हैं। दीपकों की छवियां गंगा जल में दिखाई देती हैं। भक्तजन पंडितों को खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। आरती खत्म होने के बाद आरती के दोने फिर से 1-1 रुपए में बिकने लगते हैं। संभव काफी देर से नहा रहा था। यहाँ संभव एक लड़के का नाम है। नहाकर जब वह घाट पर आया तो पांडे ने उसके माथे पर तिलक लगाना चाहा तो उसने कर कर चेहरा हटा लिया। और जब पांडे ने कहा कि चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा है तब उसने चुपचाप तिलक लगवा लिया। फिर वह वापस जाने लगा। तभी छोटे मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। या सुन संभव को नानी की बात याद आई कि मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। संभव को 1 रुपए तो मिल गया पर उसे चवन्नी न मिल सकी। यह देख पुजारी ने उसे खुले पैसे वापस करने की बात कही। उसने पुजारी को 2 रुपए का नोट दिया और कलाई पर कलावा बंधवाकर बाकी पैसे लेने के लिए वहीं खड़ा रहा और गंगा को निहारने लगा। तभी पुजारी ने एक नाजुक सी कलाई पर कलावा बांधा। वह हाथ थाली में 5 रुपए रखकर पूजा अर्चना में लग गए। वास्तव में यह बेहद सौम्य लड़की का हाथ था। उसने देर से आने और आरती छूटने की बात ध्यान में रखकर पुजारी जी से कहा, हम कल आरती की बेला में आएंगे। पुजारी उस लड़की से बात कर रहा था तो वह संभव के 75 पैसे लौटाने की बात को भूल चुका था। पुजारी जी को हम शब्द सुनकर ये लगा कि संभव और वो लड़की दोनों साथ हैं। इस पर पुजारी जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और साथ रहो, जब भी आना तो साथ आना। यह सुन वो दोनों हैरान रह गए। लड़की वहां से तुरंत हट गई, टोकन देकर चप्पलें लेने लगी। संयोग से संभव की चप्पलें भी वही थीं। चप्पलें लेते समय दोनों की आंखें एक बार फिर मिल गईं। इसके बाद लड़की ने जैसे तैसे चप्पलें पहनी और आगे बढ़ गई। संभव ने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली और हार कर वह घर वापस आ गया।
घर पहुंचते ही नानी ने देर से आने की शिकायत की और हाथ मुंह धोकर खाने की जिद की, पर संभव की भूख तो उड़ चुकी थी। संभव बहुत ही निराश था, पर तभी उसे लड़की के कल दोबारा वहां आने की बात याद आई। तब वह आशा और उत्साह से उठ बैठा। उसने नानी को जगाकर खाना मांगा। उसने खाते-खाते नानी द्वारा बनाए गए आलू टमाटर की सब्जी की बहुत तारीफ की। उसे घाट पर बीती सारी बातें याद आ रही थी और वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। संभव इसी साल एमए करके सिविल सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाला था। उसके माता-पिता का मानना था कि गंगा मैया के दर्शन सेवा इसमें निस्संदेह चुन लिया जाएगा। पर वह घूमने और नानी से मिलने हरिद्वार आ गया था। अभी तक उसके जीवन में कोई नई लड़की नहीं आई थी। आज जो कुछ भी घाट पर हुआ, सब कुछ उसके लिए एक नई अनुभूति थी, जिसमें उसे सुख थोड़ा और बेचैनी ज़्यादा लग रही थी। अगले दिन वो वहाँ जल्दी से चला गया और ऐसी जगह पर बैठ गया जहाँ से उसे पुजारी जी साफ दिखाई दें। उसने उस लड़की को याद करने की कोशिश की और महसूस किया कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। फिर अगले दिन वह 20 रुपए डालकर हर की पौड़ी की ओर चला गया। वह आज घाट पर उमड़ी उत्सुक भीड़ को आश्चर्य से देख रहा था। भी उसका ध्यान पास बैठे बच्चे पर गया। बातचीत ने उसने बताया कि वह रोहतक से अपनी बुआ के साथ आया है। वह मनसा देवी जाना चाहता है। संभव को यह स्थान बहुत आकर्षित कर रहा था, पर उसकी नानी ने उसे रोपवे पर चलने वाली झूला गाड़ी में बैठने से मना किया था। आसान शब्दों में कहें तो वह बच्चा उसे मनसा देवी के एक तीर्थ स्थल के बारे में बता रहा है, जो हरिद्वार में ही स्थित है और संभव वहां पर जाना चाहता है। पर उसकी नानी ने उसे झूला गाड़ी में बैठने के लिए मना किया है। यहाँ झूला गाड़ी का अर्थ है लिफ्ट, जो अधिकांश तीर्थ स्थलों पर चलती है। जो लोग चढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। भाव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चे ने हंसकर कहा, इतने बड़े होकर भी डरते हो भैया? गिरोगे कैसे? इतने लोग चढ़ रहे हैं। संभव रोपवे के पास कुछ देर में पहुंच गया। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के पास लंबी सी लाइन थी। जल्दी ही वहां दूसरे परिसर भी पहुंच गए, जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी कैबिन कार बारी-बारी आती थी और चार-चार सवारी लेकर जाती थी। संभव भी एक गुलाबी कैबिन कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी रंग के अलावा कोई और रंग अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उस लड़की ने भी गुलाबी रंग के ही कपड़े पहने थे। फिर संभव दर्शन कर कर वापस लौट ही रहा था कि उसे वह बच्चा दोबारा दिखाई दिया, जो उसे हड़ की पौड़ी पर मिला था। और उसके बगल एक लड़की सटकर बैठी हुई थी, जो वही लड़की थी जो उसे मिली थी। संभव उसे देखकर बहुत बेचैन हो गया। उसका मन हुआ कि वह पंछी की तरह उड़कर उस पीली कैबिन कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द ही केबल कार नीचे पहुंच गई। संभव ने लपक कर बच्चे को कंधे में थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। तभी एक महीन सी आवाज आई, मन्नू घर नहीं चलना है? संभव ने बालक से पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? मन्नू ने हाँ का उत्तर दिया। संभव ने उस बुआ से मिलने की इच्छा प्रकट की और वह बुआ से मिलाने लगा। लड़की ने मीठी आवाज में कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम ही नहीं पता? उस लड़की ने गुलाबी परिधान नहीं पहना था, सफेद साड़ी पहन रखी थी। मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, कामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। बालक ने बुआ का नाम पुकारा, पारो। संभव ने हंसते हुए अपना नाम बताया, संभव देवदास। इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। Explanation by Anshika Man. Subscribe to learn O World in